तो लेट्स स्टार्ट। तो हाइड्रोजन का सबसे सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट क्या है? तो हाइड्रोजन इकोनॉमी। देखो, क्योंकि दुनिया में सब ना धीरे धीरे अभी कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना चाहते हैं और हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अभी कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब क्या, जो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होता है, मतलब जो एमिट होता है अपने जो पुराने रेफ्रिजरेटर वगैरह रहते हैं उसमें से जो इमिट होता है उसको CFC बोलते हैं। और वो एडवर्स इफेक्ट मतलब बहुत डेंजरस इफेक्ट दिखाता है अपने ओजोन लेयर पे। इसलिए सब कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना चाहते हैं और हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब क्या? तो हाइड्रोजन, वी कैन यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, मतलब एज अ हाइड्रोजन एज अ वी कैन यूज एज फ्यूल। मतलब हम पेट्रोल डीजल जो यूज करते हैं उसके रिप्लेसमेंट में हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या है हाइड्रोजन में? तो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमोंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन नेचर। तो हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है अमोंग ऑल, मतलब जो भी एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसमें से हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड, in atomic form it consists of only one proton and one electron. However, in elemental form it exists as diatomic H2 molecule and it is called as dihydrogen. तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में तो कैसा रहता है, एक प्रोटॉन रहता है उसमें और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, पर एलिमेंटल फॉर्म में वो डायटॉमिक में रहता है जो कि H2 मॉलिक्यूल है और उसे क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन। नाउ second, position of hydrogen in periodic table. Now to talk about position of hydrogen in periodic table, वो still debatable है साइंटिस्ट के लिए कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ना दोनों मीन्स अल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज में और हेलोजेंस के साथ भी शो करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको रखा तो अल्कली मेटल्स के ऊपर ही हाइड्रोजन को, पर हाइड्रोजन को कभी अल्कली मेटल्स के साथ काउंट नहीं करते। तो वन बाय वन वी विल सी कि क्या सिमिलैरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ और हेलोजेंस के साथ। तो पहला क्या है, all alkali metals have similar outermost electronic configuration, that is 1:1। मतलब क्या कि अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वैसे ही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इन दो इस केस में, किस केस में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में अल्कली मेटल और हाइड्रोजन सिमिलैरिटी शो करता है। सेकेंड, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। they all of them are strongly electropositive। electropositive का मतलब क्या है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हाइड्रोजन भी जैसे अल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, वैसे ही हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और H+ में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ थर्ड, all forms stable oxides like H2O, Na2O, K2 and peroxides like H2O2 and Na2O2। तो जैसे कि अल्कली मेटल्स स्टेबल ऑक्साइड्स और पैराऑक्साइड्स बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी स्टेबल ऑक्साइड्स और पैराऑक्साइड्स बनाते हैं। अभी हाइड्रोजन स्टेबल ऑक्साइड्स में कौन सा बनाता है? स्टेबल ऑक्साइड्स में हाइड्रोजन H2O बनाता है और पैराऑक्साइड्स में H2O2 बनाता है। ओके, गॉट इट। Now last, all are good reducing agent due to their high electropositive character। मतलब गुड reducing agent हम किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन की एडिशन को ही तो हम गुड reducing agent बोलते हैं ना। तो अल्कली इज अ reducing agent और हाइड्रोजन भी एक अच्छा गुड reducing agent ही है।
ओके, नाउ हम देखेंगे सिमिलैरिटीज विथ हेलोजेंस, रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, thus change in H minus ion and acquires the stable configuration of 1:2। तो जैसे हेलोजेंस की टेंडेंसी रहती है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाए, वैसे ही हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी रहती है कि दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन। H माइनस आयन मतलब हाइड्राइड। सेकेंड, हाइड्रोजन shows the ionization energy of the same order as halogens। तो हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन की और हेलोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है वो सेम रहती है। अभी अमोंग यू कैन यू टेल आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है? एनी वन ऑफ यू, कोई बोल सकता है क्या? यस स्टूडेंट्स। ओके, लेट मी टेल यू। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, जो मिनिमम amount of energy required to remove the most loosely bond electron। मतलब जो कम से कम एनर्जी लगती है ना एक एलिमेंट को अपने लास्ट के जो शेल रहता है उससे बाहर इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए उसे कम से कम एनर्जी लगती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की और हेलोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है। Now, third, hydrogen is a gas in its molecular state. Similarly, among halogens, F2 and Cl2 are gases, Br2 is volatile liquid and I2 is a volatile solid। जैसे हाइड्रोजन गैस है ना इन इट्स मोलिकुलर स्टेट, वैसे ही हेलोजेंस भी गैस है। अभी हेलोजेंस में कौन सा गैस है? तो हेलोजन में कौन सा गैस है? F2 है और Cl2 है, वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं। ओके, अल्कली मेटल्स ये मेटल्स है, मेटल के फॉर्म में रहते हैं, और हेलोजन गैस के फॉर्म में रहते हैं, और हाइड्रोजन भी गैस के ही फॉर्म में रहते हैं। नाउ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का सो एवरीवन नोस अबाउट बिग बैंग थियरी, पता है ना सबको बिग बैंग थियरी। तो क्या हुआ था बिग बैंग थियरी में? जब बिग बैंग थियरी हुई थी ना, तब हाइड्रोजन वाज द फर्स्ट एलिमेंट। वो फर्स्ट एलिमेंट था अपने यूनिवर्स में जो पहले आया, और उसके बाद हीलियम आया, और उसको देन आफ्टर उसको कंबाइन करके हैवी मेटल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बाद में वो हैवी मेटल्स आ गए हाइड्रोजन हीलियम के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है डाइहाइड्रोजन में? Dihydrogen is the most abundant element in universe, that is 70% of total mass of universe, and it is the principal element in the solar atmosphere। मतलब क्या कि डाइहाइड्रोजन सबसे abundant है अपने यूनिवर्स में, मतलब वो एम्पली अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है अपने सोलर एटमॉस्फेयर में। तो दिस सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स कि 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स में वो प्रेजेंट है, और वो प्रिंसिपल एलिमेंट है अपने सोलर सिस्टम सोलर एटमॉस्फेयर में। ओके, नाउ सेकंड, the giant planets like Jupiter and Saturn consist mostly of hydrogen। However, due to its light nature, it is much less abundant, that is 0.15% by mass in Earth atmosphere। So giant, anyone has doubt? Yes. Please mute yourself, students. अटका है। मी दुर्गेश।
दुर्गेश म्यूट कर रहे हैं। दुर्गेश बोला ना? ओके तो क्या क्या होता है, द जाइंट प्लैनेट जो रहते हैं अपने सोलर एटमॉस्फेयर में, जैसे जुपिटर और सैटर्न, उसमें मोस्टली क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। पर अपना जो अर्थ एटमॉस्फेयर है ना, उसमें इतना हाइड्रोजन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अपने हाइड्रोजन का लाइट नेचर रहता है, इसलिए ज्यादा हाइड्रोजन नहीं रहता, सिर्फ 0.15% ही रहता है अपने अर्थ एटमॉस्फेयर में। पर पूरे यूनिवर्स में वो अबंडेंटली फाउंड होता है, जो कि 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स में रहता है। ओके, नाउ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है? आइसोटोप्स 3 है हाइड्रोजन के। फर्स्ट वन इज प्रोटियम, सेकेंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड ट्रिटियम। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, प्रोटियम है। उसमें प्रोटियम में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। ड्यूटेरियम में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। और ट्रिटियम में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। सी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है तीनों में, पर डिफरेंस क्या है उसमें, सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, तो यही डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स आर द एटम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स में क्या रहता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अभी ये सब तीनों तो आइसोटोप्स ही है ना हाइड्रोजन के। तो उनमें क्या रहता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है। तो in year 1934, an American scientist, Harold C. Urey, got Nobel Prize for separating hydrogen isotopes of mass number 2 by physical method. तो कौन से ईयर में, 1934 में अमेरिकन साइंटिस्ट हेरोल्ड सी यूरे, उसको नोबेल प्राइज मिला फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2। अभी मास नंबर 2 मतलब कौन सा, ड्यूटेरियम का। उसको नोबेल प्राइज किसमें मिला, मास नंबर 2 का उसने सेपरेशन किया बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, नाउ isotopes abundance. So among the 3 isotopes, only tritium is radioactive and emits low energy beta particles. तो जो तीनों एलिमेंट्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, उसमें ट्रिटियम सबसे रेडियो एक्टिव है and emits low energy beta particles. So now this question can come in exam, NEET and JEE कि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव तो है, पर क्या इमिट करता है, क्या इमिट करता है वो, इट इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। तो इस चार्ट में देख सकते हैं ये कि प्रोटियम का अबंडेंस कितना है, 99.99% है, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। ड्यूटेरियम का भी 0.015% है, नॉन रेडियो एक्टिव है। और ट्रिटियम भी 10 to 18% रहता है, पर वो रेडियो एक्टिव रहता है। So these isotopes have same electronic configuration and hence same chemical properties. तो अभी ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन है सब में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा एंड हेंस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि केमिकल किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगे। which differs only in the rate of reaction and equilibrium constant. तो वो सिर्फ डिफर किस में करते हैं ये आइसोटोप्स, रेट ऑफ रिएक्शन में। देखो अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो किसी का रिएक्शन फास्ट होगा, किसी का रिएक्शन स्लो होगा, तो
वो डिफर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल H2 is more rapidly adsorbed onto surfaces than D2 and react 13 times more faster with chlorine and D2. D2 मतलब ड्यूटेरियम। ओके, तो क्या है, मेटल रैपिडली एब्जॉर्ब ऑनटू सर्फेसेस, सर्फेसेस मतलब मेटल सर्फेसेस होते हैं। मीन्स क्या हुआ इस सेंटेंस का मीनिंग, मीन्स क्लोरीन के साथ H2 का रिएक्शन 13 टाइम्स मोर फास्टर रहता है D2 से। ओके, नाउ थर्ड, the isotopes of hydrogen show a large variation in physical properties that arise due to a difference in mass. तो मास का डिफरेंस है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगी, राइट। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सी एलोट्रोप्स मतलब क्या रहते हैं, एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ same element and can exhibit quite different physical properties and chemical behaviors. अभी